मैं कॉलेज में थी तो हमारे प्रैक्टिकल्स चल रहे थे। मेडिकल कॉलेज में क्या होता है ना कि आपको वो सारी चीज़ें पेशेंट के ऊपर करके दिखानी पड़ती है। जो भी आप उनको एक्सरसाइज देने वाले हो या जो भी फिजियोथेरेपी का हमको उनको देना पड़ता है। तो उस टाइम पे मेरे जो सीनियर डॉक्टर थे, डॉक्टर्स आते हैं हमारा प्रैक्टिकल लेने के हाँ लिए। जी हाँ जी, मैं तो वो एक्चुअली आए थे। यूनिवर्सिटी में जिसमें गया था एक्चुअली में हॉस्पिटल था वो भी, हाँ तो मुझे थोड़ा इंटरेक्शन होता था उनसे, हाँ तो उनका हाँ, थोड़ा बहुत मेरे को पता है तो कॉलेजेस में वही वैसे क्या काम होता है, मतलब किस तरह से चीज़ें चलती हैं वहाँ पे एग्जैक्टली। मेडिकल कॉलेजेस में। तो वो डॉक्टर आया, उन्होंने बोला ठीक है, बोले इन पे करके दिखाओ ये चीज़। ओके, तो मैंने ट्राई किया, उन पे हो गया। नेक्स्ट टाइम उन्होंने बोला ठीक है तुम करना पेशेंट क्या को, था वैसे? एक एक्सरसाइज था ओके तो वो उनके ऊपर करना था ओके कि इससे उनका पेन रिड्यूस होगा कि नहीं होगा। ओके ओके। तो मैंने उनको किया, उनको मैंने करके दिया, पैसिवली मैंने उनको करके दिया, तो उनसे जमा। अब कुछ अगर पॉइंट्स होते हैं जो वो आपको प्रेस करने पड़ते हैं कि वैसे ही नो आप नो, वो तो अलग हो गया। वो एक्यूप्रेशर नहीं है? एक्यूप्रेशर इज डिफरेंट। वो आता है आपके उसमें वैसे? नहीं, नहीं, वो ठीक तो है। अलग हो गया ना, वो ओके पूरा ओके अलग, वो नेचुरोपैथी में आ ओके जाता ओके है। ओके। इसमें ऐसा था कि अगर मैं आपको बताऊँ प्रॉपर मेडिकल टर्म में, तो उसका जो नी है ना, नी जॉइंट में उसको प्रॉब्लम थी। ठीक है, तो उसको नी जॉइंट में प्रॉब्लम थी, तो सर्टेन एक्सरसाइजेज होते हैं जो जैसे क्वाड्रिसेप्स के एक्सरसाइज होते हैं, हैमस्ट्रिंग्स के एक्सरसाइज होते हैं, क्योंकि वो उसको एक्टिवेट करते हैं मसल को। तो उनको मुझे वो कराना था, तो मैंने उनको तो बराबर से करा दिया। अब उन्होंने बोला चलो इनको करा दिए विधिका, अब आपके ऊपर एक चीज़ मेरे को करनी है। ओके आसन था एक योगा वाला, ओके तो उन्होंने बोला ये मुझे करके दिखाओ। ओके ओके। तो मैंने ट्राई किया, मेरे से हुआ ही नहीं, नहीं दम हुआ। भर गया, वैसे सांस फूल गई मेरी। ओके। तो फिर बोला कैसे डॉक्टर बनोगे, खुद ऐसे अदरक मुंह पे जैसे। बेइज्जती कर दी उसने। हाँ, मुंह पे ओके। बेइज्जती, खुद अदरक जैसे हो, अदरक बोला उन्होंने मुझे। ये चीज़ मेरे को अच्छा, बहुत आपको हिट बोला? हुआ। सॉरी, मेरे को हाँ, लगा कि उनको आपने बोला। नहीं नहीं, सर ने मुझे बोला था। फिर उन्होंने ऐसा बोला कि आप यार एक तो आइएगा, बता दिया करो, मेरे को तो हंसी निकल आती है मेरी पूरी बात बता दिया करो। मुझे बोला था। ओके फिर ऐसा था कि मैं एक जगह इंटरव्यू देने गई थी, ठीक है। तो वहाँ पे मुझे रिजेक्ट कर दिया गया जस्ट बिकॉज आई वॉज ओवरवेट। ओके तो उन्होंने मुझे बोला कि नॉट पॉसिबल ना, इफ़ योर डॉक्टर इज़ अनहेल्दी हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि वो आपके पेशेंट को ठीक करेगा। तो मैंने बोला ठीक है सर, कोई बात नहीं। तो मैं फिर एक क्वेश्चन इसमें पूछना चाहता हूँ, हाँ जैसे जी, आपने बताया कि यू आर अनहेल्दी, यू आर फैट, तो काफ़ी लड़कियाँ इसको मतलब क्या कहते हैं इंसल्ट की फॉर्म में ले लेती हैं, बट बेनिफिट तो उनका ही है ना अगर वो पतले हो जाते हैं तो। हाँ। अब ऐसा हो गया ना आजकल की जनरेशन में, मोटापे को उन लोगों ने बॉडी पॉजिटिविटी के नाम का ठप्पा हाँ दे दिया है, हाँ हाँ हाँ, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सही मैं बात है। ऐसा नहीं बोलूँगी कि मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूँ तो आप लोग गलत हो। बॉडी पॉजिटिविटी इज़ गुड ओनली एंड ओनली इफ़ अगर वो आपके बॉडी पे गलत इफेक्ट नहीं कर रही है सही तो। बात है। मैंने रील्स में लड़कियों को 100 किलो के वजन के साथ डांस करते हुए देखा है, ओके और उसमें कमेंट्स इतने भयंकर होते हैं। एक जन ने कमेंट किया था, अरे मेरी भैंस खुली छूट गई है। सच में ये कमेंट था। मत तो करो। ये एक ने बोल बाय दिया, गॉड, वाई यू टेस्ट मी। एक ने बोल दिया था घर की बड़ी लड़की, नो, घर से बड़ी लड़की। तो यार तुम वो सारे ओके, वो आपको ट्रोल कर रहे, समझ में आ रहा है, और आप उनको रिप्लाई भी दे रहे हो, बट तुम लोग उसको पॉजिटिव वे में क्यों नहीं लेते हो? सही बात है। मोटी लड़कियां कमेंट्स सिर्फ को या बॉडी वेट को? नहीं, कमेंट्स को, हाँ। उसको तो उनको खुद में चेंज लाना चाहिए। मुझे भी बहुत लड़कियों ने, लड़कों ने बोला था कितनी मोटी है, कितना खाती है। नॉट ओनली माई फ्रेंड्स, मैं एक शादी में गई थी एंड मेरे रिलेटिव ने मेरी मम्मी को बोल दिया, जब मैं खाना खा रही थी, मेरे हाथ में प्लेट है, मेरे हाथ से ऐसा निवाला जा रहा है, और वो बोल रहे इसको समझाना कितना खा रही है, ये कम कर इसका खाना। तो बट तो आपने एक खाया चीज हो कि फेंक दिया? खाया, ऑब्वियसली। फेंक नहीं सकते। आई रिस्पेक्ट, ओह माय आई गॉड। रिस्पेक्ट फूड, मैं उसको कैसे फेंकूं? हाँ ठीक है, प्लस मैं मुझे, मम्मी को दे सकते थे ना। दीदी आप सॉरी, क्यों क्यों भगवान, सॉरी। मम्मी का तो खाना हो गया था। नहीं नहीं, आपने बोला बहनें समझते थे तो इसलिए मैंने बोला दीदी आप, सॉरी। मम्मी। हाँ तो मेरा प्लस साय मुझे कैसे निकल जाता है यार। एक लाइफस्टाइल डिजीज था, ओके, पीसीओडी। मजाक कर रहा हूँ, बुरा तो नहीं लग रहा ना आपको? ना ना, हाँ, ठीक है ठीक है। पीसीओडी था मुझे, तो उसके हाँ वो कारण होता है क्या एक्चुअली? मैंने सुना काफ़ी है पर पता नहीं मुझे उसके बारे में। पीसीओडी, पीसीओएस एक ऐसी डिजीज़ है जो फीमेल्स के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर इफेक्ट करती है। अब लाइक हाउ? इसमें क्या हो जाता है, जैसे नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल रहता है लेडीज़ का, मेंस्ट्रुएशन साइकिल मतलब हमारा जो पीरियड्स हाँ चलते हैं वो, दैट्स आई नो।
तो उसमें क्या होता है ना कि प्रॉपर 28 दिन का जो साइकिल रहता है वो हर फीमेल का रहना चाहिए, बट ये लोगों में ऑल्टर होता है। Okay. किसी का 25 दिन का रहता है, किसी का 30 दिन का रहता है, Okay. किसी का 32 दिन का रहता है। ओके तो पीसीओएस पीसीओडी में क्या हो जाता है ना, आपके जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वहाँ पे सिस्ट बनना चालू होते हैं, ओके क्योंकि जो मेंस्ट्रुअल ब्लड होता है ना वो रिलीज ही नहीं होता है, ओके वो उसी में अंदर 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 समाते रहता है। ओके तो उसके बड़े बड़े गोले बनना चालू हो जाते हैं। आई वॉज एट दैट स्टेज। ओके तो ऐसा होता था बिकॉज यू वर फैट। यस, क्योंकि मेरा बेली फैट बहुत ज़्यादा था। ओके मेरे भाई ने तो बोल दिया था ऐसा लग रहा है 6वां महीना चल रहा है तेरा। बहुत बुरा लगा था उस समय मुझे। थैंक यू सो मच भाई एंड तक देखने के लिए। अगर ऐसी और क्लिप्स चाहिए ना तो भाई सब्सक्राइब करो जाम विद जाम क्लिप्स को।